हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि HNO3 का एनहाइड्राइड है। विकल्प नंबर 1 NO2, विकल्प नंबर 2 N2O5, विकल्प नंबर 3 NO और विकल्प नंबर 4 NO2। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तब क्या होता है। निर्जलीकरण किया जाता है तो उस समय पर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्जलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु लेते हैं, 4 मोल नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। निर्जलीकरण के लिए निर्जली कारक का उपयोग किया जाता है जिसमें P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड जो है वो यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। वो डाइमर के रूप में मिलता है हमें, तो इसलिए P2O5 होता है तो P4O10 के तौर पे लिखा जाता है। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो 4HPO3 मिलता है, 4 अणु HPO3 के मिलते हैं और 2 अणु मिलते हैं N2O5 के। तो हमको निर्जलीकरण करने पर N2O5 के 2 अणु यहाँ पर मिलते हैं। तो P4O10 से जब हम HNO3 का निर्जलीकरण करते हैं तो हमें N2O5 प्राप्त होता है। निर्जलीकरण करने का अर्थ है कि यहां से HNO3 से हमने पानी का अणु हटाया। तो देखिए, एनहाइड्राइड का अर्थ क्या होता है। एनहाइड्राइड को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि एनहाइड्राइड का अर्थ होता है बिना पानी के। तो जैसे उदाहरण के तौर पे HNO3 की जरा संरचना देखिए, हम इसको समझते हैं। ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ 2 अणु ऑक्सीजन के और एक ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा है और ये O है और ये H है। तो ये हमारे पास HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा HNO3 भी होगा जिसमें ये N है, दूसरा डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड O और उसके बाद O और उसके बाद H। तो जब आप P2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल में से पानी निकल जाता है H2O। ये निर्जलीकरण हो गया, यहां से जो है पानी का अणु हट गया। तो पानी का अणु हटते ही ये दोनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से NO N डबल बॉन्ड O, ये उपसय संयोजक बंध है O के साथ। ये हमने इसकी क्लासिकल रूप इसको दे रखा है। तो इस तरीके से हम बनता है। तो ये जो अणु हमारा बनता है ये है N2O5। तो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हमारा यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से हम HNO3 से N2O5 की प्राप्ति करते हैं। ये इसका एनहाइड्राइड है, क्योंकि जब HNO3 से हमने पानी हटाया, उसको एनहाइड्रस किया, उसमें से पानी हटाया, तो हमको N2O5 की प्राप्ति हुई। तो अब हम अपने विकल्पों को देख लेते हैं कि HNO3 का एनहाइड्राइड उसमें से कौन है। तो NO2 नहीं है, NO भी नहीं है, NO2 ये दोबारा ही दिया है, ये भी नहीं है। तो हमारे जो इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आता है यहाँ पे, वो है N2O5। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।